Hello everyone, I'm Muhammad Asif and I'm your English trainer. So dear student, let's start the class without wasting the time. So dear student, आज मैं आपके लिए एक नया स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ जो कि बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको कई तरह से यूज़ किया जाता है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, नीड टू है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि एक बात तो आसान होगी कि हमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत है। और जिन स्ट्रक्चर में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो इजीली हमें समझ में आ जाते हैं और प्रैक्टिस भी करना उनके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अभी देखिएगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद नीड टू आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दैट इज द स्ट्रक्चर टुडे दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, और यूसेज क्या है इसका, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, टू शो द नेसेसिटी ऑफ एन एक्शन। नेसेसिटी मीन्स क्या होता है, नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, जरूरत। जब आपको किसी भी काम को करने की आवश्यकता हो, जरूरत हो, उस आवश्यकता को बताने के लिए, उस जरूरत को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी में कैसे बोलते हैं, पढ़ने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, तो यहां पर लिखा नीड टू स्टडी, नीड टू स्पीक। इसको स्टार्ट करने से पहले और चीज़ें आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। एक्चुअली क्या है, हम देखो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर लिखे हैं, नीड्स टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो नीड्स क्यों आया यहाँ पर, नीड में हमने क्या किया, नीड में हमने एस ऐड कर दिया, नीड्स टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये कब होगा, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा तो हमें नीड में एस या ई एस ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे ये बात तो शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, ही, शी, इट, एनी नेम, अगर ये आ जाते हैं तो इनके साथ में नीड्स आएगा। और प्लूरल देखो, आई को सिंगुलर में काउंट किया जाता है, लेकिन आई एक एक्सेप्शनल केस है। सम टाइम आई इज काउंट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सम टाइम इट इज काउंट एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। कभी कभी तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है और कभी कभी इसको प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। तो आई को भी हम यहाँ पर प्लूरल में काउंट करेंगे। तो क्या है, आई, यू, वी, दे और मोर देन वन। जब आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अभी देखिएगा, मैंने कहा पढ़ने की जरूरत है, नीड टू स्टडी। ओके, बोलने की जरूरत है, नीड टू स्पीक। और अगर मैं ये कह दूं कि मुझे बोलने की जरूरत है तो आई नीड टू स्पीक, और तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो यू नीड टू प्रैक्टिस, और उन्हें ये मैच जीतने की जरूरत है, दे नीड टू विन दिस मैच। ओके, तो ये थे प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है, जैसे उसे खाना बनाने की जरूरत है तो शी नीड्स टू कुक फूड। ओके, राहुल को ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, राहुल नीड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो नीड्स का यूज करेंगे एवरीवन। ओके, सो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, लेकिन इसको और भी कई तरीके से हम यूज करते हैं। देखिएगा, एक्चुअली क्या है, जब मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई काम करने की जरूरत है, तब तो हम किसका यूज कर रहे हैं, नीड टू का। और जब मैं कहता हूं कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, मुझे किसी की जरूरत है, जैसे मैं ये कहूं कि मुझे आपकी जरूरत है, तो क्या बोलूंगा मैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ओनली नीड प्लस नो एक्शन। क्या आ जाएगा यहां पर, नो एक्शन। तो हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। जब मैं कहता हूं किसी चीज की जरूरत है, जैसे मैंने कहा कि मुझे आपकी जरूरत है, तो आई नीड यू। मुझे 1 लाख रुपीस की जरूरत है, आई नीड 1 लाख रुपीस। उन्हें आराम करने की अब देखो, मैंने कहा उन्हें आराम करने की जरूरत है तो दे नीड टू टेक रेस्ट। और अगर सिर्फ मैं इतना कह देता कि उन्हें आराम की जरूरत है, दे नीड रेस्ट। ओके, और एस और ई एस वाला जो फंडा है वो यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा। अगर सिंगुलर है तो नीड्स हो जाएगा और प्लूरल है तो नीड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, सो एवरीवन, इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और जब हमें किसी काम को करने की जरूरत होती है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है।
सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपका ये कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है और आप हमारी क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसी तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।